हेलो गाइस, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर की क्लास में आपको पैसिव वॉइस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाना बताएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा किया था और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में चर्चा किया। आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर परफेक्ट का ही पैसिव बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो टेंस के अंतर्गत आज ये वीडियो आपको पैसिव वॉइस टॉपिक के अंतर्गत अंतिम टेंस हो रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। समय की बचत के लिए मैंने कुछ आपके रूल्स को लिख दिया है, आप देखें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल या सैड, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ध्यान रहे इसमें हैज बीन का प्रयोग नहीं होगा कि अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज बीन का प्रयोग कर दें, यहां हैव बीन ही रहेगा। तो ये रूल है। जैसे हम पहले एक्टिव वॉइस में इसको करते हैं, वह कल अपने मित्र को पत्र लिख चुकेगा या चुका होगा, तो इसका हो जाएगा एक्टिव, ही विल हैव written a letter to his friend tomorrow। ये एक्टिव वॉइस यानी ये ट्रांसलेशन है। अब इसको जब हम पैसिव में कहेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, कर। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है मोस्टली उसी को लिया जाता है, बाकी अदर वर्ड्स हो जाते हैं। तो ए लेटर विल हैव बीन written to his friend tomorrow, by him tomorrow, by him। ये आपका एक्टिव था और ये पैसिव। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने पहले लिया ए लेटर, फिर विल हैव बीन, क्योंकि आई और बी के साथ सैल लगता है इसलिए सैल हैव बीन यहां नहीं लगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटन टू हिज फ्रेंड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा और टुमारो में स्थान पे रहेगा। तो इस तरह से एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा चुकूंगा। तो यहां पर आई पहले एक्टिव वॉइस करते हैं, आई शैल हैव टॉट, यहां शैल हैव लगा, विल नहीं लगा, आई था इसलिए शैल हो गया। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर टू यू। यहां पर ये इसका एक्टिव वॉइस बाय ट्रांसलेशन हुआ। फिर उसके बाद हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। यहां पर देखिए हम ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर है तो विल लगेगा, विल हैव बीन
taught to you by me। ये हो गया पैसे। तो इसमें बेसिक चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें विल शैल के बाद हैज बीन का ही प्रयोग होगा, हैज बीन का कतई प्रयोग मत करिएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको और एक सेंटेंस की चर्चा करते हैं, निगेटिव भी बताएंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। हम स्क्रीन साथ भी दे सकते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं। वह मुझे अपनी पुस्तक देगा, दे चुकेगा। तो इसका हम जब अनुवाद करेंगे पहले एक्ट में, तो ही विल हैव गिवन मी हिज बुक। ये एक्टिव वॉइस हुआ। और जब प्रेजेंट इसका करेंगे तो हिज बुक से भी बन सकता है, मी से भी बन सकता है। तो जब हम मी लेंगे तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन गिवन हिज बुक बाय हिम। ये आपका पैसे हुआ। अगर अब यहां ध्यान दीजिए, यहां शैल लगा क्योंकि मी का आई हुआ। अगर हम हिज बुक से बनाएंगे तो इसका हो जाएगा दूसरा पैसिव हिज बुक हिज बुक विल, यहां विल हो जाएगा, विल हैव बीन गिवन टू मी बाय हिम। अब उसके बाद हम आपको निगेटिव बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस का नियम जो होगा, इसमें विल या शैल के बाद हम नॉट ऐड करेंगे बस। जैसे रूल इसका है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्म के बाद विल या शैल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद कर का। एग्जाम्पल लेते हैं। वह आज बाजार से सब्जियां नहीं ला चुका होगा, नहीं या खरीद चुका होगा, खरीद चुका होगा या चुकेगा, दोनों का सेंस वही है। तो इसको हम पहले करते हैं अनुवाद। तो ही will not have bought
he will not have bought vegetables from market today. From market टुडे। ध्यान दीजिए यहां विल या एक्टिव में विल या सेड, फिर नॉट, फिर है और क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, बट पैसे में क्या हो जाएगा, है बीन लग जाएगा। अब यहां से लेंगे हम वेजिटेबल्स विल नॉट हैव बीन bought from the market today by him। तो निगेटिव और अफर्मेटिव में कोई विशेष फर्क नहीं होता है रूल्स में, खाली उसमें नॉट लगा देते हैं। अब नॉट कहां लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी। और फिर मैं बता दे रहा हूं हैव बीन का ही प्रयोग होगा, हैज बीन का प्रयोग नहीं करिएगा। तो इसके और एग्जांपल्स हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल उसमें नॉट ऐड करना होगा बस। और सारे सेंटेंसेस को आप एक्टिव भी कर सकते हैं, पैसिव भी कर सकते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव में केवल नॉट का अंतर रहता है, बाकी कोई रूल में बहुत फर्क नहीं रहता है। तो बने रहिए आप लोग इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और चीजें अच्छी जानकारी देंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।